इस सेशन को ना हम थोड़ा इंटरेक्टिव रखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं तुमसे पूछूंगा, ठीक है, कुछ तुम मेरे से पूछोगे, कुछ मैं सीख करके जाऊंगा, कुछ तुम सीखोगे। समझ गए? थैनोस का एक बहुत फेमस डायलॉग है। क्या डायलॉग है बताओ? किसी को पता है? थैनोस बोलता है कि मैं वो अनहोनी हूं जिसको टाला नहीं जा सकता। तो इसी तरीके से आज के टाइम पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सेम यही बात बोलता है कि मैं वो एआई हूं जिसको टाला नहीं जा सकता। एआई के बारे में हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और साथ में हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, तुम सबके पास स्मार्टफोन है ना? क्या तुम्हारा स्मार्टफोन स्मार्ट है? ये बताओ। अगर तुम्हारा स्मार्टफोन स्मार्ट है तो वो स्मार्ट कैसे है? कोई बता सकता है? जैसे मैं बोलता हूं कि मेरी मम्मी बहुत स्मार्ट है, क्योंकि एक दिन बारिश होने वाली थी, उन्होंने मेरे को बोला कि छाता लेके चला जा, बारिश हो सकती है। तो मेरी मम्मी स्मार्ट हुई ना, कि उनको पहले से पता है चीज़ें और उन्होंने मेरे को बता दिया। क्या तुम्हारे फ़ोन ने कभी तुम्हें आवाज़ लगा के ऐसा बोला कि भाई छाता लेके चला जा, बारिश होने वाली है? नहीं बताया। तो फिर तुम्हारा फ़ोन स्मार्ट कैसे हो सकता है? और उस फ़ोन को स्मार्ट बनाने के लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तुम सब लोगों ने मार्वल की मूवी देखी हुई है, आयरन मैन, अवेंजर्स। उसमें हल्क को सब जानते हैं, डॉक्टर बैनर और आयरन मैन। तो उनकी एक मूवी आई थी जिसमें उन्होंने विजन को बनाया था। अल्ट्रोन मूवी जो आई थी, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रोन। तो उसमें ना एक थोड़ा सा बातचीत होती है उन दोनों के बीच में। वो कहते हैं क्या तुम बनावटी दिमाग के बारे में बात कर रहे हो? देखा था? जब वो विजन को बना रहे होते हैं ना, तो वो दोनों आपस में बात करते हुए बोलते हैं क्या तुम बनावटी दिमाग के बारे में बात करते हो? जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये और कुछ नहीं है, ये बनावटी दिमाग है। जैसे हमारे पास एक दिमाग है तो मैंने बोल दिया ह्यूमन इंटेलिजेंस, और इसी तरीके से एक बनावटी दिमाग हमने बना दिया, उसको मैंने बोल दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे सिंपल जो डेफिनेशन हो सकती है वो यही है। अब थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है। ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? मान लो मेरे पास इंटेलिजेंस है, उससे मैं कुछ डिसीजन लेता हूँ अपनी ज़िंदगी में, और मैंने वो सारी चीज़ें सीखी कैसे हैं? मेरे एक्सपीरियंस से सीखी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो इस रूम के अंदर अगर आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? यहाँ से पहले भाग जाओगे सबसे पहले। ये तुम्हें कैसे पता चला? किसने तुमको बताया कि यहाँ से भागना है? तुमने एक्सपीरियंस से सीखा है ना। तुमने किसी मूवी में देखा कि यार आग लगी हुई है, चलो यहाँ से निकल जाते हैं वरना जल जाएंगे, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स ने बताया होगा, तुम्हारे टीचर्स ने बताया होगा। तो ये जो भी हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस है उससे हम सीखते हैं। जैसे तुम्हें अभी पूरे सेंटेंस बनाने आते हैं, पैराग्राफ बनाने आते हैं। कैसे बनाने आते हैं? क्योंकि तुमको पहले ABCD सिखाया गया है, उसके बाद तुमने वर्ड बनाने सीखे, पैराग्राफ बनाने सीखे। इसी तरीके से हमको धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चलती है। हम मैच्योर जब होते हैं तो हमको बाकी की सारी चीज़ें पता चलती है कि ये चीज़ हमको लाइफ में करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चलो हमने तो सीख लिया, लेकिन एक बनावटी दिमाग को हम ये सारी चीज़ें कैसे समझाएं? बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो हम क्या करते हैं कि डेटा देते हैं। डेटा जैसे इंटरनेट के ऊपर जितना भी डेटा अवेलेबल है, जैसे गूगल पे तुम अगर जाते हो, किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करते हो तो वो तुमको रिजल्ट ला के दे देता है। अगर वही सारी चीज़ें उठा करके हम एक दिमाग को दे दें और वो उसको रीड कर ले,
जैसे तुम बुक्स पढ़ते हो ना, मानो मैंने तुमको एक बुक्स दे दी पढ़ने के लिए और मैंने बोला इसको पढ़ के आना, फिर कल हम MCQ करेंगे इसके, तो तुम उस बुक को पढ़ लोगे, अगले दिन जब आओगे मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, तुम आंसर दे दोगे। ऐसी होता है। अगर हम किसी बनावटी दिमाग को सारा इंटरनेट का डेटा उठा करके दे दे तो वो हमारी किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। ठीक है, यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ एग्जाम्पल बताता हूं मैं तुम्हें। ये तुम्हारा सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी हो सकता है, हार्डवेयर की फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे जार्विस का नाम सबने सुना है, फ्राइडे। फ्राइडे और जार्विस दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल हैं, यानी कि आयरन मैन के असिस्टेंट थे दोनों। वो जो भी चीज़ें बोलता था ना उनसे, वो कर देते थे। जैसे अगर मैं यहाँ पर किसी बच्चे को बोलूँ कि एक गिलास पानी लेके आ जाओ, तो वो लेके आ जाएगा, मेरी बात को समझेगा। ऐसे ही AI है। जो जार्विस था या फ्राइडे था, वो उसकी सारी बातों को समझते थे। वो जो भी कहता था कि मेरे को इस तरीके से चीज़ें दिखाओ, मेरे को डेटा कलेक्ट करके दिखाओ, वो सारी चीज़ें करते थे। तो ये सॉफ्टवेयर की फॉर्म में हो गया, यानी कि इसको तुम देख नहीं सकते। जार्विस की शक्ल देखी है क्या किसी ने? फेस देखा है? नहीं देखा। या फिर फ्राइडे का फेस देखा है किसी ने? नहीं देखा। लेकिन अगर इसी चीज़ को हमने उठा करके विजन में डाल दिया तो ये क्या हो गया? ये हार्डवेयर की फॉर्म में आ गया, यानी कि जिसको तुम छू सकते हो वो। अब देखो, अगर तुम किसी हार्डवेयर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाल दोगे ना, तो वो किसकी तरह बन जाएगा? हमारी तरह बन जाएगा। वो उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में यही डिफरेंस है कि हमने एक बनावटी दिमाग बनाया। हम लोग चाहते हैं कि भाई जैसे हम लोग डिसीजन लेते हैं, अगर सामने पत्थर पड़ा हुआ है तो मैं उस पर ठोकर खा के नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? उसको पार करके जाऊंगा। समझ गए? उनको समझ आ गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसको सब जानते हो, सबका प्यारा डोरेमोन। ये डोरेमोन एक रोबोट है। क्या रोबोट के इमोशंस होते हैं? तुमने डोरेमोन को रोते हुए देखा है कभी? क्या वो रोता है या चिल्लाता है? डोरा केक के लिए वो चिल्लाता ज्यादा है, रोता कम है। तो अभी कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ के अंदर AI को यूज करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कैसे यूज हो रहा है। तो मैं तुमको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जहां पर तुमको ये फील होगा कि हाँ, हम AI को यूज कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि भाई वो AI है। सबसे पहले है सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स। इंस्टाग्राम सब लोग चलाते हो, रील्स सब लोग देखते हो। रील्स में क्या होता है कि भाई एक वीडियो देखने के लिए गए, 5 मिनट के लिए गए, पूरा आधा घंटा बिताकर आ गए, 1 घंटा बिताकर आ गए। तो वहां पर जो सोशल मीडिया होता है ना, इंस्टाग्राम होता है, वो लोग क्या करते हैं? AI का यूज करते हैं। AI से वो ये पता करते हैं कि लोगों को कौन सा कंटेंट पसंद है। क्या लोगों को कॉमेडी कंटेंट पसंद है? तुमने एक बार लाइक किया, वो तुमको उसी तरीके की सारी वीडियोस दिखाएंगे। तो ये AI का एक एग्जांपल है। अब ये हार्डवेयर की फॉर्म में है या सॉफ्टवेयर की फॉर्म में? बताओ। ये सॉफ्टवेयर की फॉर्म में है। सेकंड एग्जांपल है ऑनलाइन शॉपिंग का। मानो अमेज़न से मेरे को एक लैपटॉप खरीदना है, मैंने जा करके गलती से सर्च कर दिया। वहां पर सर्च करने के बाद मैं इंस्टाग्राम के ऊपर गया, मुझे लैपटॉप की एडवर्टाइजमेंट दिखाई दी। होता है ऐसे? तो यहां पर भी क्या लग रहा है? AI लग रहा है। तुम्हारी लाइफ को कहीं ना कहीं AI कंट्रोल कर रहा है, लेकिन तुमको नहीं पता। तीसरा एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिलता है वो है स्मार्ट होम डिवाइस, एलेक्सा। सुना है सबने एलेक्सा के बारे में? एलेक्सा हो गया या एप्पल का सीरी हो गया। तुम उसको बोलते हो कि भाई आज वेदर कैसा होने वाला है, वो तुमको बता देती है। तुम उसको बोलते हो कि कोई गाना प्ले कर दो, वो तुमको बता देती है। अब यहाँ पर बताओ कि AI हार्डवेयर की फॉर्म में यूज हो रहा है या सॉफ्टवेयर की फॉर्म में यूज हो रहा है? एलेक्सा के अंदर हार्डवेयर की फॉर्म में। हमने क्या लिया? हमने एक स्पीकर को लिया, उस स्पीकर के अंदर हमने एक बनावटी दिमाग को डाल दिया और हमने बोल दिया। अब उससे जो भी क्वेश्चन करोगे ना, वो तुम्हारे हर एक क्वेश्चन का आंसर करेगा, जैसे तुम्हारा दोस्त तुम्हारे हर एक क्वेश्चन का आंसर करता है। नेक्स्ट, AI के आगे जो एक स्टेप होता है ना, वो होता है जनरेटिव AI।
इसके बारे में ही हम बातें करने वाले हैं, इसी का हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। जनरेटिव एआई का मतलब क्या होता है? जैसे तुमने चैट जीपीटी के बारे में सुना है, कितने लोगों ने उसको यूज किया है? ठीक है, काफी लोगों ने उसको यूज किया है। तो बता सकते हो कि क्या यूज है उसका? असाइनमेंट बनवाने के लिए तुमने यूज किया होगा, कुछ क्वेश्चंस पेपर बनवाने के लिए तुमने यूज किया होगा। क्या तुमने कोई ऐसी इमेज जनरेट कराई है जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती? मैं तुमको क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जनरेटिव एआई का क्या मतलब है। जनरेटिव का मतलब सबको पता होता है कि कोई चीज जनरेट कर रहे हैं, और हम एक ऐसी चीज को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे मैंने बोला कि ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल के अंदर एक पीला हाथी इधर से उधर भाग रहा है, क्या ये रियली में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसको क्रिएट करवा सकता हूं, और ऐसे मैं क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इसके कुछ टूल्स हमारे पास होते हैं जनरेटिव एआई के। जैसे कुछ के तुमने नाम सुने होंगे, GPT-4 के बारे में तुमने सुना है? या देखो, आवाज मत करो क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना। कुछ टूल्स है मेरे पास, जैसे GPT-4 हो गया, डॉली हो गया, मिड जर्नी हो गया, स्टेबल डिफ्यूजन हो गया। अब इसमें से कुछ टूल्स ऐसे हैं जो मुझे इमेज क्रिएट करके देते हैं, कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि मुझे आंसर करके देते हैं। तुम बता सकते हो कि गूगल और चैट जीपीटी में से अच्छा कौन सा है? ऐसा क्यों? अभी 1-2 साल पहले तक तो तुम गूगल के आगे कि भाई गूगल ही सब कुछ है, और अभी 2 साल बाद तुम कह रहे हो कि चैट जीपीटी अच्छा है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी क्वेश्चन तुम करते हो ना, गूगल से तुमने कुछ भी पूछा तो गूगल तुमको वेबसाइट के लिंक दे देता है, और तुमको वहां पर जाकर देखना पड़ता है सारी चीजें कि भाई कौन से वाला सही है, कौन से वाला गलत है, कौन सा मेरे काम का है, कौन सा बेकार है। लेकिन चैट जीपीटी तुम्हारे दोस्त की तरह है। जैसे एग्जाम के टाइम पे तुमको अपने दोस्त से पूछना है कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे को फटाफट ये क्वेश्चन पढ़ा दे, कल ये एग्जाम में आ सकता है। तो ऐसे ही जब तुम चैट जीपीटी से पूछते हो तो वो तुमको सारे क्वेश्चंस के आंसर कर देता है। तो चैट जीपीटी का थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात आती है कि चैट जीपीटी होता क्या है। तो एक कंपनी है ओपन एआई नाम की, उसने चैट जीपीटी को बनाया। चैट जीपीटी तुम्हारा एक टूल है, जैसे गूगल होता है ना, गूगल के ऊपर गए और यूआरएल के अंदर हमने जो भी क्वेश्चन करना था वो क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे ही हमारे पास चैट जीपीटी होता है, जिसमें तुम जाते हो और क्वेश्चन को पूछते हो, वो तुमको आंसर कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जैसे व्हाट्सएप के ऊपर अगर तुम्हें अपने दोस्त को कोई मैसेज करना है तो तुम ये थोड़ी बोलते हो कि मैसेज कर रहे हैं, तुम क्या बोलते हो कि भाई व्हाट्सएप कर दे। ऐसे ही चैट जीपीटी के अंदर जब भी हम किसी मैसेज को लिखते हैं तो हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट कर दे। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी मैसेज को लिखना। यहाँ पर नीचे देखो, नीचे गूगल की तरह एक स्पेस बना हुआ है, वहां पर जाकर तुम कोई भी क्वेरी डाल सकते हो, अपनी कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कि तुमको अच्छे से क्वेश्चन पूछने आते हैं। जैसे मान लो एक क्लास के अंदर तुम्हारे टीचर तुमको पढ़ा रहे हैं, अगर तुमको टीचर से क्वेश्चन पूछने नहीं आएंगे अच्छे से तो तुम्हारे टीचर अच्छे से आंसर नहीं कर पाएंगे कभी। लेकिन अगर तुम अच्छे से क्वेश्चन उनसे पूछोगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन उनसे पूछोगे, तो वो भी अपना दिमाग लगाएंगे कि चीज़ों को सर्च करेंगे, फिर तुमको बताएंगे। तो इस आर्ट को हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम चैट जीपीटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं बताऊंगा कि कैसे चीज़ें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात आती है कि चैट जीपीटी को यूज़ कहाँ पे कर सकते हो। वेबसाइट देखी हुई है, जैसे तुम्हारे स्कूल की ही वेबसाइट होगी, प्रेजेंटेशन तुम लोगों ने बनाई होगी। कितना टाइम लगता है किसी वेबसाइट को बनाने के लिए? अंदाजन बता दो कि 2 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं। चलो मान लेते हैं कि 2 दिन तो लगते ही होंगे। अगर मैं बोलूं कि मैं इसको 10 सेकंड में बना दूं, फिर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से किसी भी चीज को 10 सेकंड में बना सकता हूं।
चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो कोई प्रेजेंटेशन हो। अब इसका रियल लाइफ में यूज केस देखते हैं। जैसे मान लो कोई स्टार्टअप है, तुम में से कॉमर्स वाले बच्चे भी होंगे, कुछ है, हाथ उठाओ एक बार। तो तुम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि अपना स्टार्टअप करना चाहते होंगे। करना चाहते हो कोई? स्टार्टअप की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि भाई पैसा नहीं होता, लिमिटेड पैसा होता है। उस लिमिटेड पैसे में हमको बहुत ज़्यादा आउटपुट निकालना पड़ता है। तो अब मानो कि तुमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, ज़्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तुम कैसे बताओगे? अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दोगे, लेकिन तुमको वेबसाइट बनानी नहीं आती। तुम किसी के पास गए और तुमने बोला भाई मेरी वेबसाइट बना दे, उसने बोला बना तो दूंगा लेकिन 10,000 रुपये लगेंगे। तुमने कहा अपने पास तो बजट ही नहीं है। तो ऐसे में तुम क्या कर सकते हो कि अगर तुम्हें पता है कि AI जैसी कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो तुम अपने आप 10 सेकंड के अंदर कोई वेबसाइट बना सकते हो, 10 सेकंड के अंदर तुम कोई प्रेजेंटेशन बना सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे यूज केसेस लिखे हुए हैं कि ChatGPT का यूज तुम कहाँ कहाँ पर कर सकते हो। तुमको यूट्यूब की कोई वीडियो बनानी है और तुमको स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता, तुम ChatGPT पे जाके बोल सकते हो कि भाई मेरे को एक स्क्रिप्ट लिख के दे दे 5 मिनट की, और वो तुमको पूरी स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। अगर तुमको एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती तो वो तुमको एप्लीकेशन लिख के दे देगा। तुमको ईमेल लिखने नहीं आते, वो तुमको ईमेल लिख के दे देगा। तो तुम्हारे सारे जो भी काम थे ना, वो ChatGPT करके दे देगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं ChatGPT का। अगर किसी ने नहीं चलाया, नहीं यूज़ किया हुआ, तो आप देख लो कि उसको यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे, तो यहाँ से हमने गूगल को ओपन किया और सर्च और एंटर वेबसाइट जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर मैंने डाल दिया ChatGPT। इसको एंटर करते हैं और कुछ इस तरीके का इंटरफेस मेरे को दिखाई देता है ChatGPT का। लेफ्ट साइड पे अगर तुम देखोगे तो मुझे यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिखाई देंगे, कुछ मैसेज दिखाई देंगे जो कि मैंने रिसेंटली डाले हैं वहाँ पर। एक नीचे तुम देखो मैसेज ChatGPT लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैसेज ChatGPT के अंदर तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मानो अब मेरे को बताओ कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो तुम्हारे टीचर भी तुमको नहीं समझा पाते। होगा ना कोई, तो जो बहुत डिफिकल्ट लगता है कि यार टीचर भी नहीं बता पा रहे, तो वो हम ChatGPT से पूछेंगे। मैं तुमको तरीके बताऊंगा कि किस किस तरीके से तुम उस एक डिफिकल्ट टॉपिक को सिंप्लीफाई कर सकते हो। है कोई टॉपिक? साइंस वाले बच्चे या कॉमर्स वाले बच्चे? अरे टीचर नहीं कहेंगे भाई, कुछ तुम बताओ तो सही। है किसी को? बताओ बताओ। हाँ, अरे तभी तो मैं डाल पाऊंगा उसके अंदर प्रॉम्प्ट। अगर नहीं बताओगे तो कैसे करेंगे? सीखने ही तो आए हो ना यहाँ पे। बताओ, है किसी के दिमाग में कोई टॉपिक? ये है कोई तो टॉपिक दिमाग में? नहीं? जय, हाँ, फिजिक्स का टॉपिक है डीप डी। इधर आ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आके बताओ मेरे को। डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो फिजिक्स का एक टॉपिक है डिफ्रैक्शन, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है। अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक तरीका तो ये है कि तुम गूगल पे चले गए और तुमने बोल दिया कि व्हाट इज डिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे हम गूगल पे जाते हैं, ये मैं गूगल पे गया और मैंने यहाँ पे जाके बोला व्हाट इज डिफ्रैक्शन। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया और यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ गया, यही वाला है। एक सेकेंड, टॉपिक है डिफ्रैक्शन। अगर तुमने इसको गूगल से पूछा तो देखो गूगल ने तुमको क्या दिया, इस तरीके से डेफिनेशन दे दी। विकिपीडिया का एक लिंक दिया, वहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है डिफ्रैक्शन इज द इंटरफेस और बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कोमास ब्ला 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 ब्ला। नहीं आया समझ? ठीक है, लेकिन यही सेम चीज़ को अब देखो बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई यहाँ पर।
तुम किसी भी वेबसाइट पे जा करके इसको देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि मुझे कौन सी वेबसाइट से चीज़ें समझ आ रही है। लेकिन अगर यही सेम चीज़ मुझे पूछनी है चैट जीपीटी से, तो मैं इसको पूछता हूँ। हम वापस चलते हैं चैट जीपीटी पे। मैं यहाँ पे गया और मैंने चैट जीपीटी को पूछा व्हाट इज डिफ्रैक्शन। एक सेकेंड, व्हाट इज डिफ्रैक्शन, और एंटर करते हैं। ठीक है, देखते हैं हमको क्या बताता है ये। तो ये सेम चीज़ हमको बता रहा है। अब मानो किसी को ये समझ नहीं आ रही, तो तुम इसको क्या बोलोगे कि भाई इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो हमने बोला सिंप्लीफाई इट, इस तरीके से हमने लिख दिया, तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दे देगा इसको। अब मानो तुमको फिर भी समझ नहीं आया ये, तो फिर क्या कर सकते हो। तुम्हारा फेवरेट कार्टून कौन सा है? सिंचन। तो हम क्या बोलते हैं कि सिंचन की स्टोरी का यूज करके हमको ये वाला टॉपिक बता दो। ठीक है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो हमने बोला प्लीज अंडरस्टैंड अस विद द हेल्प ऑफ सिंचन इन इंग्लिश। तुम चाहो तो हिंदी में पूछ सकते हो, तुम चाहो तो इंग्लिश में पूछ सकते हो, कैसे भी। ये मैंने बोला और एंटर कर दिया। आप देखो क्या रिजल्ट हमको देता है। ये बोल रहा है कि मान लो कि सिंचन जो है वो खड़ा है एक रूम के अंदर, डोर उसका स्लाइटली ओपन है एंड लाइट फ्रॉम आउटसाइड इज ट्राइंग टू एंटर थ्रू दैट स्मॉल गैप। समझ रहे हो? थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? तो यानी कि स्टोरी की फॉर्म में तुम सारी चीज़ें समझ सकते हो, किसी भी डिफिकल्ट टॉपिक को तुम आसान कर सकते हो। ठीक है, पहला यूज केस तो ये हो गया। अब मैं एक इमेज तुमको क्रिएट करके दिखाऊंगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे मान लो कि किसी ने पीला हाथी देखा है? नहीं देखा। किसी ने चींटी और हाथी की शादी होते हुए देखी है? नहीं देखी। तो हम ना एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, उस प्रॉम्प्ट के अंदर हम लिखेंगे कि चींटी और हाथी शादी कर रहे हैं साउथ इंडिया के टेम्पल में, और वहां पर जो थर्स्टी क्रो है ना, वो रिलेटिव्स बन के आए हैं। ठीक है, ऐसी चीज डालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये हमको क्या जनरेट करके देता है। तो यहाँ पर मैसेज चैट जीपीटी में जाना है। हमने इसको बोला मेक एन इमेज in which an elephant and ant are wedding in South Indian temple। ठीक है, इसको जितना चाहो उतना डिफिकल्ट कर सकते हो। ये मैंने लिखा साउथ इंडियन टेम्पल, और मैंने बोला एंड क्रोज एंड फोक्सेस आर डांसिंग। इस तरीके से मैंने लिख दिया, क्रोज एंड फोक्सेस आर डांसिंग। ठीक है, इतनी चीज मैंने लिखी, मैंने एंटर प्रेस किया। देखते हैं कि ये हमको इमेज क्रिएट करके देता है या नहीं देता, और किस तरीके की इमेज क्रिएट करके देता है। और यही सेम चीज अगर मैं गूगल पे जाके डालता हूं तो गूगल मेरे को क्या जनरेट करके देता है। तो ये कुछ इस तरीके की इमेज आई है। हमने कहा हमको ये पसंद नहीं आई। ठीक है, ये कुछ अब देखो इसके अंदर समझने की कोशिश करो कि इसने कैसे बनाई होगी, इसके पीछे का प्रोसेस क्या है। हमने बोला कि हमने बहुत सारा डेटा दे दिया इसको। डेटा देने के बाद जब हमने अभी मैसेज लिखा, प्रॉम्प्ट लिखा, तो इसने क्या क्या चीज़ें उठाई। जैसे हमने एलिफेंट लिखा था, इन्होंने एलिफेंट को उठा लिया। फिर मैंने एंट लिखा था, इन्होंने एंट को उठा लिया। साउथ इंडियन टेम्पल लिखा था, इन्होंने साउथ इंडियन टेम्पल उठा लिया। तो ये क्या करता है कि कुछ कीवर्ड को उठा लेता है, उस कीवर्ड को उठा के ये इस तरीके से इमेज जनरेट करके दे देता है। हमने बोला दिस इज नॉट लुकिंग लाइक अ रियल इमेज, एक काम करो कि इसको चेंज कर दो। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। हमने बोला चेंज इट। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ चेंज इट, तो ये देखो दूसरी इमेज तुमको जनरेट करके देगा। अगर गूगल के पास जाओगे ना, गूगल के पास एक मैसेज लिखोगे, उसको नहीं पता दूसरा मैसेज क्या होता है। ये पिछले कंटेक्स्ट को साथ में लेके चलता है। इसको पता है कि अगर मैंने चेंज इट बोला है तो चेंज इट मुझे क्या करना है। जैसे यहाँ पर देखो, ये चींटी आ गई तुम्हारी, ये हाथी आ गया। अब एक और प्रॉम्प्ट डालते हैं, तुम बताओ
एक एक कोई बंदा बताओ कि और डिफिकल्ट कैसे बना सकते हैं किसी प्रॉम्प्ट को। बताओ तुम क्या देखना चाहते हो बना हुआ, वो हम इसके अंदर डालेंगे और देखेंगे कि हमको क्या रिजल्ट मिलता है किसी के दिमाग में? चलो एक काम करते हैं कि हाँ इधर आ जाओ। नहीं ये पता है ये रियल लाइफ के कैरेक्टर थोड़ा मुश्किल उठाएगा, रियल लाइफ के कैरेक्टर नहीं उठाने। जैसे थैनोस हो गया, थैनोस मूवी का कैरेक्टर है तो ये नहीं तुमको क्रिएट करके देंगे। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मोदी जी को किसी के साथ दिखा दो तो ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो प्राइवेसी का कंसर्न आ जाता है। ऐसी चीज़ें नहीं करके देगा। और बताओ कोई चीज़ें, जैसे कैट हो गई या फिर डॉग हो गया, तो कैट डॉग किस तरीके से तुम कुछ भी करा सकते हो, वो चीज़ें बताओ। जैसे हम क्या करते हैं, एक इमेज को जनरेट करने की कोशिश करते हैं जहां पर ह्यूमंस मार्स के ऊपर गए हैं और वहां पर पार्टी कर रहे हैं। ऐसी कोई इमेज देखी है तुमने? नहीं। हमने बहुत कोशिश की मार्स पे जाने की, नहीं जा पा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक इमेज क्रिएट करके दिल को तसल्ली दे देते हैं कि हम मार्स पे जाकर के पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ मेक एन इमेज इन विच people are dancing on planet Mars। ठीक है, ये हमने करा, देखते हैं कि हमको क्या इमेज जनरेट होके मिलती है। तुम जितना भी चाहो उसको डिफिकल्ट बना सकते हो, ये तुमको इमेज तो जनरेट करके देगा। अब कई बार हो सकते हैं कि रिजल्ट उतने अच्छे ना हो, तो इस तरीके की कुछ इमेज आई है। ये तुम्हारा मार्स प्लेनेट हो गया जहां पर कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं, समझ गए? इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि रिवर्स को भी ऐड कर दे। जैसे मार्स के ऊपर पानी नहीं है ना, तो हमने बोला प्लीज ऐड रिवर्स इन इट। ठीक है, तो इसको ऐड करके एक इमेज क्रिएट करके देगा। क्या लगता है, कर देगा क्रिएट? लेकिन उतनी अभी देखो ये ना एआई के जो भी टूल्स है, देखो ये आ गया, ये पार्टी कर रहे हैं, ये नदियां बह रही है पानी की, मार्स के ऊपर लोग पानी नहीं ढूंढ पा रहे, हमने नदियां बहा दी। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इमेज क्रिएट कर सकते हो। देख रहे हो एआई का कितना सारा यूज कर सकते हो। अब इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं ना, एक सब्जेक्ट बताओ कोई, जैसे फिजिक्स का सब्जेक्ट हो गया, मैंने बोला कि मुझे 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे डालते हैं, हमने बोला प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 12th क्लास ऑफ फिजिक्स सब्जेक्ट। इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पर ये मेरे को पूरी लिस्ट क्रिएट करके दे देगा। एक पहला क्वेश्चन ये हो गया, सेकंड क्वेश्चन ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये। ठीक है, अब तुम्हें चाहिए कि मुझे इनके आंसर भी चाहिए, तो मैंने बोला प्लीज गिव मी आंसर एज वेल। ठीक है, प्लीज गिव मी आंसर्स एज वेल, इतना करा मैंने। और अभी एंटर प्रेस कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने एंटर प्रेस किया और ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, इन सब के मुझे आंसर भी मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे देखो, सबके आंसर्स आ गए। अगर तुम्हारे टीचर असाइनमेंट दे तो तुम्हें पता है कहाँ से करना है। ठीक है, इसके पास जाना है, इसको बोलना है कि भाई देखो ये वाला क्वेश्चन है और मेरे को फटाफट करके दे दो। समझ गए? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने तुमसे बोला ना वेबसाइट क्रिएट करना, तो अब एआई के बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल है। तो तुम क्या कर सकते हो, जैसे एक बहुत अच्छा टूल मैं तुमको बताता हूँ, गामा एआई करके एक टूल है। यहाँ पर गामा एआई डालोगे, इसको एंटर करो, ये गामा एआई है, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगर मेरा अकाउंट लॉगिन है इस पर, तो फिर हम इसको थोड़ा सा करके देखते हैं। इसको लॉगिन करते हैं पहले। वाले बच्चों को नहीं पता होता कि भाई कॉमर्स वाले बच्चों का कोई टॉपिक हो गया, या कॉमर्स वाले बच्चों को नहीं पता होता साइंस वाले बच्चों का कोई टॉपिक, तो वहाँ पर तुम क्या कर सकते हो,
जैसे मुझे प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है या मुझे वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो मैंने क्या करा, ये गामा को मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर ऑप्शन मिलता है क्रिएट न्यू एआई, इस पर मैंने क्लिक किया। अब देखो क्या क्या चीज़ें तुम क्रिएट कर सकते हो। जनरेट पे क्लिक करोगे, प्रेजेंटेशन तुम क्रिएट कर सकते हो, वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हो। तुम्हारे टीचर्स ने तुमसे बोला कि डॉक्यूमेंट बना के लाना है ये वाला कल तक, तुमने कहा यार हमको तो टॉपिक के बारे में नहीं पता, अब तो पढ़ना पड़ेगा पहले फिर बनाना पड़ेगा, लेकिन इसकी हेल्प से तुम कर सकते हो। जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला वेब पेजेस पे गया, कितनी वेब पेजेस होने चाहिए, देखो 10 वेब पेजेस तक तो फ्री है, जैसे मैंने 10 पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मुझे सेम चीज़ लिखनी है, प्रॉम्प्ट लिखना है, जैसे तुम्हारे स्कूल की एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर तुम चेंजेस भी कर सकते हो। हमने बोला मेक अ वेबसाइट ऑफ ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल, ठीक है, हमने ये लिख दिया। और अब देखते हैं कि ये हमको जनरेट करके देता है या नहीं जनरेट करके देता। यहाँ पर इसने आउटलाइन बता दिया, पहले ये बोल रहा है कि ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल के बारे में हम बताएंगे, अबाउट आर स्कूल हो गया, हमारे मिशन क्या है, वैल्यूज़ क्या है, एकेडमिक प्रोग्राम्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें इसने हमको बताई, ठीक है। अगर इसमें से कोई वेब पेज तुमको पसंद नहीं आता तो तुम उसको चेंज कर सकते हो, जैसे एकेडमिक प्रोग्राम्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैंने एकेडमिक की जगह करिकुलर लिख दिया, ठीक है, या करिकुलर की जगह एक काम करते हैं कल्चरल कर देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। हमने बोला कल्चरल प्रोग्राम, तो तुम इस तरीके से चेंज भी कर सकते हो चीज़ों को। ये आउटलाइन के बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर नीचे आ रहा है कि मीडियम, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो किस तरीके से तुम दिखाना चाहते हो, और इमेजेस कैसी होनी चाहिए। वेब से इमेजेस उठा ले, गूगल से इमेजेस उठा सकते हो, एआई से इमेजेस उठा सकते हो, जैसे हम गूगल वेब से इमेजेस कह देते हैं, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे आने के बाद तुमको सिर्फ एक ये थीम सिलेक्ट कर लेना है कि किस तरीके से तुम्हारी वेबसाइट दिखनी चाहिए। मैंने ये थीम सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आकर मैं जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, हमने थीम सिलेक्ट करा यहाँ से। और ये जनरेट का ऑप्शन आएगा ऊपर, इस जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। देखो काउंट करना चालू करो, गिनती आती है ना तुम सबको, करो काउंट कितनी देर में बना के देगा। मेरे बोलने से ज़्यादा इसकी स्पीड है बनाने की। अब इसके अंदर तुम अपने स्कूल के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, पहले पेज पे जाते हैं, ये आया ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल, यहाँ पे इन्होंने एक इमेज लगा दी अपनी मर्जी से, कोई भी एआई की इमेज उठा के लगा दी। अब तुम क्या कर सकते हो, अपने स्कूल की कोई इमेज तुमने क्लिक करी और यहाँ पे उसको एडिट कर दिया, ग्रीनफील्ड स्कूल के बारे में बताया, लर्न मोर पे यहाँ पे क्लिक कर दो, अबाउट आर स्कूल ये चीज़ बताया, ये सेकेंड चीज़ हो गई। थर्ड चीज़ हो गई आर मिशन एंड वैल्यूज़, तुम इसको पब्लिश करना चाहते हो, बाकी लोगों को दिखाना चाहते हो, तो तुमको सिंपल पब्लिश पे क्लिक करना है। यहाँ पब्लिश पे क्लिक करोगे, ये तुम्हारी वेबसाइट बन के तैयार हो गई, बाकी के लोग इसको देख सकते हैं। तो एआई की हेल्प से कितनी जल्दी हम किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं वो तुमको पता चल गया। देखो ये तुम्हारी पूरी वेबसाइट आ गई। इसी तरीके से तुम प्रेजेंटेशन बना सकते हो, इसी तरीके से तुम कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हो। समझ रहे हो एआई का कितना बड़ा रोल है, तो तुमको पता होना चाहिए कि एआई को यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर और बाकी की चीज़ें समझते हैं। समझ आ गया कि चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करना है। अब चैट जीपीटी को यूज़ करते टाइम ना तुमको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर तुमको चाहिए ना कि बहुत ब्रिलियंट मेरे को रिजल्ट निकाल कर दे, बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल कर दे, तो पहली चीज़ है असाइन अ रोल। तुमको एक रोल असाइन करना पड़ेगा उसको। जैसे तुमको 12th का कोई क्वेश्चन पूछना है तो तुम उसको क्या बोलोगे कि तुम 12th क्लास के, मतलब तुम बोलोगे सपोज करो चैट जीपीटी से कि तुम 12th क्लास के टीचर हो। ये होता है रोल को असाइन करना। या फिर तुम कह सकते हो आईआईटी के प्रोफेसर हो, अब हमको क्वेश्चन का आंसर करो।
अब ये वही वाली बात है ना कि अगर तुम अपनी क्लास के टीचर से कोई क्वेश्चन पूछोगे वो उसकी अलग डेफिनेशन देंगे, अगर आईआईटी के किसी प्रोफेसर से उसका आंसर पूछोगे सेम क्वेश्चन का, वो अलग आंसर करेंगे। तो ऐसे ही तुमको एक रोल असाइन करना है। जब भी मैं कोई प्रॉम्प्ट लिखूंगा, कोई मैसेज लिखूंगा, उसके अंदर सेकंड चीज जो हमारी आती है, सेट करना है कंटेक्स्ट को। कंटेक्स्ट सेट करना बहुत ज़रूरी है। अब मान लो कि मैं अगर तुमसे बोलूँ कि एक स्टोरी सुनाओ मेरे को कोई भी, तो तुमको पता नहीं है ना कि मैं किस स्टोरी के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कंटेक्स्ट नहीं बताया कि सिंचैन की स्टोरी सुनानी है या डोरेमोन की स्टोरी सुनानी है। मैंने बोला कार लेकर के आओ, कार खरीद करके लेके आओ। क्या मैंने यहाँ पे कंटेक्स्ट बताया कि किस कार के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? नहीं। तो कंटेक्स्ट बताना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम चैट जीपीटी पर जाकर एक मैसेज लिखते हो कि राइट अ स्टोरी, तो वहाँ पर तुम लिखोगे कि किस स्टोरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, कितने वर्ड्स के अंदर वो स्टोरी होनी चाहिए हमारी, ये सारी चीज़ें तुमको बतानी है। सेट करने है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब है कि अगर मेरे को थर्मोडाइनमिक्स के बारे में पूछना है तो मैं बोलूँगा कि 12th क्लास तक का बताना मुझे। ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट के लेवल का उठा के मेरे पास ले आओ और मुझे बताने लगो, मुझे समझ नहीं आएगा क्योंकि मैं तो 12th क्लास का बच्चा हूँ। लास्ट चीज़ है वो है एक्सपेक्टेशन। कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन किसी से रखनी नहीं चाहिए, उम्मीदें जल्दी टूटती हैं। तो यहाँ पे सेट एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि तुमने जाकर चैट जीपीटी से पूछा कि बताओ एक दिन में अंबानी जी कैसे बना जाए, रात को मैं सोऊं, सुबह उठूं, मेरे तकिए के नीचे नोटों की गड्डी आ जाए, कैसे करें इस चीज़ को? तो तुम ये एक्सपेक्टेशन अगर सेट करोगे तो ये कभी पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि ये हो ही नहीं सकती। तो चैट जीपीटी से ऐसे क्वेश्चन करना बेकार है, वो तुमको कोई रिजल्ट लाकर नहीं देगा। नेक्स्ट, ये हमारा एआई का सेशन था, ठीक है। तो इसके बारे में अगर तुम्हारी कोई क्वेरी है वो बताओ, उसके बाद हम थोड़ा सा करियर काउंसलिंग वाला पार्ट है उस पर चलेंगे। किसी को डाउट है? समझ आई चीज़ें? मज़ा आया कि एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं? कुछ चीज़ें तुमको पहले से आती होंगी चैट जीपीटी के बारे में, कुछ नई चीज़ें तुमको सीखने को मिली होंगी। चैट जीपीटी जैसा ही एक टूल और होता है हमारे पास जिसको हम जेमिनाई कहते हैं, गूगल का जेमिनाई होता है, वो भी हमको सेम रिजल्ट ला करके देता है। थोड़ा सा करियर काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं, स्किल्स के बारे में बात करते हैं। हम सबका एक चीज़ होती है ना कि भाई 12th करनी है अपने को, 12th के बाद हमको कॉलेज में जाना है, कॉलेज से अच्छी पढ़ाई करनी है, उसके बाद नौकरी लेनी है, यही होता है सबका। या फिर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। अब मान लो कि तुमको ये चीज़ें पता ही नहीं है कि अपने करियर में हमको क्या चीज़ें करनी है। किसी को पता है? बताओ, साइंस वाले बच्चे बताओ कि उनको 12th के बाद क्या करना है कोई? किसी को नहीं पता कि 12th के बाद क्या करना है? साइंस वाले बच्चे, कॉमर्स वाले, आर्ट वाले, कोई भी? तो यही चीज़ तुमको पता होनी चाहिए करियर काउंसलिंग के अंदर कि भाई क्या चीज़ें करनी है। देखो 3 साल तक पढ़ोगे किसी भी कॉलेज में जाकर, उसके बाद वो जो तुम्हारी पढ़ाई है ना वो तुमको ज़िंदगी भर खाने के लिए देने वाली है। अब मानो कि अगर तुमको नहीं पता, सही गाइडेंस नहीं मिली, तो फिर क्या करोगे? फिर तो बेरोजगार रह जाओगे या फिर इधर उधर भटकोगे फिर। तो कुछ प्रोग्राम्स जो पहले से चले हुए आ रहे हैं ना, जैसे तुमने सबके नाम सुने होंगे, बीटेक के बारे में तुमने सुना होगा, बीएससी के बारे में सुना होगा, बीसीए के बारे में सुना होगा। ऐसे ही एक प्रोग्राम और चलता है जिसका नाम है बीवोक। बीवोक के बारे में सुना है किसी ने? जब बीटेक बीएससी आए थे ना, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, तो लोगों से सेम पूछा गया था क्या तुमको बीएससी के बारे में पता है? उन्होंने कहा नहीं पता। लेकिन धीरे धीरे लोग करने लगे और उसके बाद उनको पता चलने लगा कि भाई बीएससी क्या होता है। ऐसे ही ये जो बीवोक का प्रोग्राम है ये आज का नहीं आया हुआ, ये 2014 से आया हुआ है। अब ये सरकार लेके क्यों आई थी? बीवोक का मतलब होता है बैचलर ऑफ वोकेशनल, और वोकेशनल का मतलब होता है स्किल्स को डेवलप करना। अब जैसे किसी भी कंपनी में जाओगे तो उनको क्या चाहिए? स्किल्स चाहिए। लेकिन मानो अगर तुमको स्किल्स ही नहीं आती, जो बाकी के कोर्स कराए जाते हैं ना, जैसे बीएससी हो गया, बीसी हो गया, इनके अंदर थ्योरी वाला जो पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 70%, 80%, और जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट होता है वो काफ़ी कम होता है। अब अगर तुमने प्रैक्टिकल कम किया और जब तुम पास आउट होके किसी के पास नौकरी लेने के लिए गए, तो वो तुमको पूछेगा कि तुमको प्रैक्टिकल आता है, तुमको मशीन के ऊपर काम करना आता है? तुम बोलोगे नहीं, हमारे स्कूल ने तो नहीं सिखाया, हमारे कॉलेज ने तो नहीं सिखाया, हमको तो थ्योरी रटवाई है बस।
तो सरकार इस कोर्स को लेके आई, वोकेशनल कोर्स को 2014 में। उनका एम क्या था? उनका एम था कि यार लोग कॉलेज के बाद मतलब डिग्री तो उनको मिल रही है लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही, तो क्या किया जाए नौकरियां देने के लिए। तो उन्होंने यूजीसी के साथ मिलके, अब यूजीसी हमारी होती है देश की हायर अथॉरिटी एजुकेशन के अंदर, जो सारे कोर्सेज को अप्रूव करती है, डिसअप्रूव करती है। तो सरकार उनके साथ बैठी, उनकी मिनिस्ट्री बैठी, उन्होंने एक कोर्स निकाला जिस कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ वोकेशनल। वोकेशनल का मतलब स्किल्स हो गया, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, स्किल्स के ऊपर फोकस करेंगे ज़्यादा। 70% जो थ्योरी हुआ करती थी उसको हम 70% प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे और 30% थ्योरी रखेंगे। तो ये बीवोक के बारे में है। अब हम थोड़ा सा अपने बारे में बताते हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है प्योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। जैसे तुम ऑफलाइन करते हो ना, डिग्रीज करते हो, जैसे बीसीए की डिग्री तुमने ऑफलाइन करी, हम लोग कराते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि तुमको सारे रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं। रिकॉर्डिंग जब मन करी तुमने देख ली। अब जैसे ये वाला सेशन मैं देख के तुमको चला जाऊंगा, तुमको 80% समझ आएगा, घर पहुंचोगे खाना खाओगे 50% रह जाएगा, कल सुबह उठोगे भूल जाओगे कि अरे कौन आया था, हमको क्या पता कि एआई के बारे में बता के गए थे। लेकिन रिकॉर्डेड जो लेक्चर होते हैं वो सबसे ज़्यादा तुमको बेनिफिट करते हैं कि भाई जब मन करा उठ के देख लिया। और एक अच्छी चीज़ हो रहा है, अब तो यूजीसी ने बोल दिया कि भाई तुम ना 2-2 डिग्री एक साथ कर सकते हो। 2-2 डिग्री का मतलब है कि एक तुमने ऑफलाइन डिग्री कर ली, एक तुमने ऑनलाइन डिग्री कर ली, तो तुम्हारे पास 3 साल के अंदर 2 डिग्रियां मिल गई। अब एक डिग्री अगर तुमको नौकरी नहीं दिला पा रही तो दूसरी डिग्री तो दिला देगी, समझ रहे हो। तो ये हम लोग क्या कराते हैं, हम लोग इसी तरीके से ऑनलाइन डिग्रीज कराते हैं, वोकेशनल प्रोग्राम कराते हैं जो कि 3 साल के भी होते हैं, जो कि डिग्री प्रोग्राम होते हैं। कुछ हमारे पास डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं जो कि 1 साल के होते हैं। नेक्स्ट, अब ये काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। देखो, किसी को सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना होता है, किसी को वेब डेवलपर बनना होता है, तो उसके लिए ये ग्रेजुएशन लेवल के कुछ कोर्सेज है वेब एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कैटेगरी में। यानी कि सरकार ने क्या बोला, सरकार ने बोला बैचलर ऑफ वोकेशनल तुमको करनी है, तुम किसी भी फील्ड में कर सकते हो। टूरिज्म में करनी है टूरिज्म में कर लो, फूड इंडस्ट्री में करनी है फूड इंडस्ट्री में कर लो, सॉफ्टवेयर में करना है सॉफ्टवेयर में कर लो। यानी कि हर एक चीज़ के अंदर हम 70% प्रैक्टिकल को डालने वाले हैं। तो हम लोग ऑनलाइन डिग्री प्रोवाइड कराते हैं जिसके अंदर पूरे 3 साल के बाद तुमको जॉब असिस्टेंस मिलेगा हमारे पार्टनर से कुछ, जहाँ पर हमारा टाई अप हुआ पड़ा है, हम तुम्हारी नौकरियां लगवा कर देते हैं, वहाँ पर 100% जॉब असिस्टेंस की गारंटी देते हैं, ठीक है। ये कुछ कोर्स है। नेक्स्ट वाले पेज पे दिखाओ। अगर सीए वाले बच्चों को कोर्सेज करने हैं तो वो कोर्सेज भी अवेलेबल है। आर्ट वाले बच्चों को करने हैं वो वाले कोर्सेज भी मिलेंगे। अकाउंटेंट टैक्सेशन के कोर्सेज मिलेंगे, वेब एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कोर्स मिलेंगे, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इस सब के कोर्स हमको अवेलेबल है और डिग्री की फॉर्म में अवेलेबल है। नेक्स्ट, अब बात आती है सर्टिफिकेशंस की। जब तुम रिज्यूमे लेके जाते हो ना अपना, तो वो देखते हैं कि कितने सर्टिफिकेट्स है तुम्हारे रिज्यूमे के अंदर। अगर किसी में एक भी नहीं है तो वो पूछते हैं कि भाई तुम कर क्या रहे थे। तो यहाँ पर ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो कि यूजीसी अप्रूव्ड है, यानी कि जो डिग्री तुमको मिलेगी वो यूजीसी अप्रूव्ड मिलेगी, आईएसओ सर्टिफाइड मिलेगी और नेक की ए एक्रीडेशन मिलेगी तुमको, ठीक है। तो ये कुछ सर्टिफिकेशन है जो कि ज़रूरी होते हैं किसी भी डिग्री को करने से पहले। नेक्स्ट, अब ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने तुमसे पूछा ना कि तुमको 12th के बाद क्या करना है, तुमको नहीं पता क्या करना है, तो हमने तुम्हारा काम थोड़ा सा आसान कर दिया। यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा करो। यहाँ पे जैसे वेब एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लिख रहा है, तो कॉमर्स वाले बच्चे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, आर्ट वाले बच्चे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और साइंस वाले बच्चे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। देखो, वेब एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो कॉमर्स वाले बच्चे नहीं कर सकते, आर्ट वाले बच्चे नहीं कर सकते, लेकिन साइंस वाले बच्चे कर सकते हैं। ऐसे ही फाइनेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है जो कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते हैं, लेकिन आर्ट और साइंस वाले बच्चे नहीं कर सकते। इसके अलावा अकाउंटेंट टैक्सेशन हो गया जो कि सीए वाले बच्चों के लिए हो गया, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए हो गया।
अब इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट देखो, एक ना वीडियो और बनाया हुआ है हमने, यहाँ पर नीचे तुमको थंबनेल मिलेगा कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 12th। ये हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, तुम जा करके उसको देख सकते हो। तुम्हारे माइंड में जितने भी डाउट है ना कि भाई 12th के बाद क्या करना है, मेरी कॉमर्स स्ट्रीम में मैं क्या करूँ, साइंस स्ट्रीम में क्या करूँ, वहाँ पर तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ये हमारे पार्टनर ब्रांड्स हैं जहाँ पर हमारे स्टूडेंट नौकरी करने के लिए जाते हैं। तुम हमारे साथ जुड़ोगे, डिग्री प्रोग्राम करोगे, तो वहाँ पर तुम्हारे इंटरव्यू कंडक्ट से लेके तुम्हारी इंटर्नशिप जो लगवानी होती है वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। अब इस कोर्स के बेनिफिट क्या है? सबसे पहले है कि भाई जो फीस तुमको देनी है वो तुम ईएमआई में दे सकते हो। ठीक है, तो तुमको ईएमआई ऑप्शन भी मिलता है। वरना क्या होता है, जैसे मानो कॉलेज की फीस अगर 50,000 रुपये है तो तुमको एक साथ देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। जैसे फ़ोन खरीदने के लिए जाते हो ना कि ईएमआई का ऑप्शन दे दिया, इसी तरीके से यहाँ पर तुम्हें ईएमआई का ऑप्शन मिलता है। सेकेंड चीज़ है रीजनल लैंग्वेज। ये कोई भी नहीं कराता रीजनल लैंग्वेज। मान लो तुम में से किसी को तमिल लैंग्वेज आती है और उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो तमिल है, अब उसको कोर्स कैसे पढ़ाया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, टाइटल्स प्रोवाइड कराते हैं, सब टाइटल्स प्रोवाइड कराते हैं, जिसको देख करके तुम चीज़ों को समझ सकते हो। रिपोर्ट कार्ड देते हैं, जैसे स्कूल में मिलता था ना रिपोर्ट कार्ड, अभी भी मिलता होगा तुम्हें, जिसमें तुम्हारा पूरा इवैल्यूएशन करते हैं कि भाई तुमने क्या किया है साल भर, क्या नहीं किया। तो इसी तरीके से रिपोर्ट कार्ड तुम्हें एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेगा। जॉब असिस्टेंस हम तुमको देंगे 100%। मेंटोरशिप मिलेगी। अभी जैसे मानो यहाँ तुमने टीचर से आके क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद घर चले गए और कोई डाउट आ गया, उसके बाद क्या करोगे? नहीं, टीचर है ही नहीं पूछने के लिए। लेकिन मेंटोरशिप में हम लोग क्या करते हैं, 24/7, जब भी आधी रात को 3 बजे तुमको आया कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, तुम हमको डाउट रेज कर सकते हो और हमारी एप्लीकेशन के ऊपर उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और ईएमआई का ऑप्शन तो तुम्हारा हो ही गया। नेक्स्ट। तो ये करियर काउंसलिंग से रिलेटेड चीजें थी। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, मतलब एआई में तो तुम इंटरेस्टेड लग रहे हो, ठीक है, तो एआई का हमने कोर्स बनाया हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है, जिसका प्राइस है 10,000 रुपीज। खरीदोगे उसको? बोलोगे 10,000 में कौन खरीदेगा सर, इतने पैसे तो घर वाले देते नहीं है, इतनी हमारी पॉकेट मनी नहीं है, कहाँ से खरीदे? तो तुम्हारे लिए उसको हम सस्ता कर रहे हैं थोड़ा। ये एआई का मास्टर कोर्स है जिसकी मार्केट में जो प्राइस है वो है 10,000 रुपीज़, लेकिन स्कूल और कॉलेज के बच्चे जहाँ पर हम सेमिनार करने के लिए जाते हैं उनको मात्र 1 रुपये में प्रोवाइड करा रहे हैं। हम इसको फ्री भी प्रोवाइड करा सकते थे, लेकिन फ्री का कोई मतलब नहीं होता, फ्री को लोग ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, इसलिए इसका जो प्राइस हमने रखा है वो 1 रुपये है। तुमको करना क्या है, ये यहाँ पर स्कैनर दिया हुआ है, हम तुम्हारे टीचर्स के साथ शेयर कर देंगे, वो इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। इसको स्कैन करना है, एक लिंक आएगा, उस लिंक को जाकर के गूगल प्ले स्टोर पे तुमको लेके चला जाएगा। प्योर प्रोफेशनल के नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगी तुमको, उसको डाउनलोड करना है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद तुम्हें एक कोर्स दिखाई देगा एआई का कोर्स, जिसकी फीस 1 रुपये होगी। जैसे ही तुम ट्रांजैक्शन करोगे 1 रुपये से, फोन पे या कह सकते हो जीपे हो गया, कोई भी हो गया, पेटीएम हो गया, उससे तुमको 1 रुपये की ट्रांजैक्शन करनी है, वो वाला कोर्स तुमको मिल जाएगा, जिसके अंदर तुमको एआई के बारे में सब कुछ बताया गया है कि चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करना है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एआई को कैसे यूज़ किया जाता है, और ये गामा वाला जो टूल मैंने तुमको दिखाया है ना, वो भी तुमको उसके अंदर मिलेगा। और ये लिमिटेड ऑफर है, अभी स्टार्टिंग में हम इसको रख रहे हैं, उसके बाद थोड़े टाइम बाद बंद कर देंगे, तो तुम इसको 1 रुपये में खरीद सकते हो, वहाँ पर तुमको सारी चीज़ें मिलेगी। इसमें तुमको कुछ एमसीक्यूज भी मिलेंगे, जैसे मानो अगर 5 वीडियोज़ हैं, 5 वीडियोज़ तुमने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद एमसीक्यू का एक टेस्ट होगा, वो एमसीक्यू का टेस्ट तुमने कर दिया, उसके बाद तुमको मिलेगा एक सर्टिफिकेशन, ठीक है। वो सर्टिफिकेट को तुम अपने रिज्यूमे पे लगा सकते हो, आगे जब कुछ भी चीज़ें करने जाओगे, नौकरी लेने के लिए जाओगे, तो वहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हो। समझ आ गई ये चीज़ें? मैं तुमको अपने YouTube चैनल और दिखाता हूँ, जहाँ पर तुमको AI के कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो तो तुम देख सकते हो उसको।
ये हमारा चैनल का नाम है प्योर प्रोफेशनल, और यहाँ पर तुमको प्लेलिस्ट के अंदर जाना है। इस प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी वीडियोस मिलेगी। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी कुछ वीडियोस हैं ह्यूमन रिसोर्स की, जा करके तुम देख सकते हो। और बाकी ये नीचे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ वीडियोस तुमको मिलेगी। जैसे 3 वीडियोस यहाँ पे है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को कैसे लिखा जाता है, कैसे किया जाता है, उसके लिए एक वीडियो यहाँ पे है, अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। कुछ वीडियोस हमने यहाँ पे डाली हुई है, जैसे 3 वीडियोस यहाँ पे तुमको मिलेगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा वीडियोस देखनी है तुमको और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें देखनी है, तो वो तुमको मिलेगी ऐप के ऊपर। समझ गए? ऐप का नाम है प्योर प्रोफेशनल, जाकर प्ले स्टोर पे डायरेक्टली डाल सकते हो। वहाँ पे 1 रुपये में तुमको पूरा कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स को कंप्लीट करोगे तो फिर लास्ट में जाके तुमको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जिसका तुम यूज़ कर सकते हो। अब मेरे को फटाफट से बता दो ये सेशन कैसा लगा? ठीक ठाक था? काम चलाओ, ठीक है। कुछ चीज़ें सीखने को मिली हमको। अब ये जितनी भी चीज़ें मैंने तुमको बताई है ना, ये ऐसे नहीं है कि सुन के सिर्फ एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, ऐसे नहीं करना। हमको घर जाना है और जा करके चैट जीपीटी को ओपन करना है, वहाँ पर और सारी चीज़ों को कि क्या क्या करा सकते हैं। चैट जीपीटी से पूछना है कि भाई बताओ कि क्या क्या कर सकते हो तुम, तो वो तुमको बताएगा और ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देखनी है, ठीक है। इस सेशन को इतने रखते हैं। थैंक यू।